इसके पहले हमने ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन हम पढ़ा चुके हैं, मुख्य पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं। अब जो है बताने जा रहे हैं समांतर से संबंधित। अब देखिए पैरेलल में क्या क्या है, पैरेलल के बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे। यदि दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा, ये देखिए ये दो समांतर रेखा है, सपोज कर लिए दो समांतर रेखा एल और एम, पी एक तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा उसे कहते हैं जो ये दोनों रेखा को काट रही है, यानी एल और एम समांतर है, यानी एल और एम पैरेलल, इसको पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। एक तिर्यक छेदी रेखा है यानी पी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला होगा एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। ये कोण एकांतर कोण हो गया, और ये कोण एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। अब इसमें देखिए समझाने के लिए हम इसमें सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखिए पहला कंडीशन क्या, पहला कंडीशन इसमें हो जाएगा संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। तिर्यक छेदी संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। ठीक है, ज्योमेट्री बनाने के पहले थ्योरी आपको याद होना चाहिए, तभी आपको ज्योमेट्री समझ में आएगा। पहला है संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। तो संगत कोण क्या कहलाता है? देखिए संगत कोण जो हो गया ये एंगल 1 और एंगल 6, यानी एंगल 1 और एंगल 6 को संगत कोण, यानी इंग्लिश बोलते हैं क्रॉस पेंडिंग एंगल्स। क्रॉस पेंडिंग एंगल्स, आप क्रॉस पेंडिंग एंगल्स जो हो गया ये भी हो गया एंगल 3 और 7, 1 6 हो गया, 3 7, यानी लिख सकते हैं 3 एंड 7, ये भी संगत कोण हो गया। अब इस चलाए, अब ये हो गया एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, ये भी संगत कोण हो गया। इसमें एंगल 4 और एंगल 8, ये हो गया आपका संगत कोण। ये सभी संगत कोण है। देखिए फिर समझिए 1 बराबर 6 और 3 बराबर 7, 2 बराबर 5 और 4 बराबर 8, ये सभी संगत कोण है। संगत कोण यदि दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो पहला जो होता है एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। तो एकांतर कोण के बारे में तो अभी हम बताए नहीं है ना, तो एकांतर कोण। दूसरा होता है संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। तीसरा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होते हैं, यानी ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो अब देखिए ये पहला तो हो गया संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। दूसरा होगा एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। अब देखिए एकांतर कोण क्या होगा, एंगल 3 और 5, यानी अल्टर, ये इस तरह से यहाँ से खींचा हुआ है, ये 3 और 5, एंगल 3 एंड 5, इधर हो गया एंगल 6 एंड 4 और 6, ये जो होगा एकांतर कोण बोलते हैं इसको, एकांतर कोण। इसको इंग्लिश बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। दूसरा हो गया एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान हो गया। तीसरा होगा बढ़ाए अंतर कोणों समान होते हैं, बढ़ाए अंतर कोण समान होते हैं। अब देखिए बढ़ाए अंतर कोण क्या है, बढ़ाए अंतर कोण हो गया देखिए बाहरी, ये जो हो गया
एल और एम दोनों पैरेलल है, तो इसमें बढ़ाया अंतःकोण हो गया एंगल 1 और एंगल 7, यानी एंगल 1 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 7 भी होगा 60 डिग्री, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, और इधर क्या हो जाएगा एंगल 2 और 8, एंगल 2 एंड 8 हो गया तीसरा कंडीशन। अब चौथा कंडीशन इसमें है, चौथा कंडीशन, चलिए अब इधर आपका चौथा कंडीशन हो जाएगा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तिर्यक छेदी रेखा ये हो गया। अब इसमें तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने, एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात समपूरक होते। समपूरक होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात समपूरक होते हैं। एक ही ओर बने तो दो समांतर रेखा हो गया, ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो एक ही ओर यानी कि 3 और 6 यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा हो जाएगा इधर एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये इसको इंग्लिश बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। अच्छा पांचवा है, इसमें पांचवा रूल है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बढ़ाए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पांचवा हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बढ़ाए कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब इसको समझने के लिए बढ़ाया कोण क्या हो गया, बाहरी कोण। अब इसमें जो है जैसे इसमें ये 1 और 7 ये दोनों का सम 1 और 7 और 2 और 8 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल 2 और प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब इसमें अब इससे संबंधित हम आपको सवाल देते हैं। अब इसको पुश करके पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आप मिलाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन है एक सरल रेखा ए बी है, एक सरल रेखा ए बी और इसमें ए ओ सी 110 डिग्री है, तो हमको निकालना है बी ओ सी। पहले पूछ करके आप बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा। चलिए अब देखिए इसको हम बनाते हैं। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो इसको मान लिए x, तो 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये मेरा हो गया 110, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरा 70, क्योंकि ये 110 अब प्लस x एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 110 घट गया, कितना हुआ 70 डिग्री। यही मेरा आंसर हो गया। समझ के क्लियर कंसेप्ट है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए जानते हैं हम यदि L और M
पैरेलल है एंड तिर्यक छेदी रेखा है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, ये 3x + 5 + 4x = 180 डिग्री। एंड ऐड कर दिए, कितना हो गया, 7x और 180 डिग्री, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो गया। 7x घटा दिए, कितना, 175। तो x = 175/7, 7 से डिवाइड कर दिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी 25 डिग्री आंसर आपका हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोण अपने पूरक कोण से 10 डिग्री कम है तो वह कोण ज्ञात करें। तो मान लें कि पहला कोण होगा x, तो दूसरा कोण जो होगा ये 10 डिग्री अधिक होगा, यानी कि x + 10। अब जो है पूरा कोण, दो कोणों का जोड़ 180, यानी कि पहला कोण मेरा x हो गया, तो दूसरा कोण x + 10, तो दोनों का जोड़ मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया 2x 2x 90, ये हो गया निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, इंटू x, ये 80, x = 80/2 कट गया, कितना हुआ, 40, यानी x = 40 डिग्री, यानी कि पहला कोण मेरा हो गया 40 डिग्री एंड सेकंड कोण कितना हो गया, इसमें 10 जोड़ देंगे यानी 50। तो दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो पहला मेरा हो गया 40 डिग्री, दूसरा हो गया 50 डिग्री। चलिए हो गया ये। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि AB और CD पैरेलल है। आप पहले पूछ करके बना लीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। देखिए AB और CD पैरेलल है, इसमें ABO 25 डिग्री यानी 25 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा CDO 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, पहला BOD निकालना है, ये अंदर का, मान लिए इसको x मान लिए, उसके बाद पूर्णयुक्त कोण BOD यानी कि BOD ये बाहर का, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, और हम जानते हैं यदि दो समांतर रेखा यहाँ से इसको खींच देते हैं, काल्पनिक खींच दिए, तो ये भी मेरा पैरेलल हो गया। इसको मान लिए M और N, यानी इसमें AB पैरेलल हो गया मेरा CD, और ये भी पैरेलल हो गया, ये एक दूसरे को MN, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये यदि दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा, देखिए दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा करता है तो एकांतर कोणों का प्रत्येक अंग समान होगा। ये कोण एकांतर होगा और ये कोण एकांतर होगा। तो इसके हिसाब से ये मेरा 25 डिग्री है तो ये मेरा 25 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया। क्योंकि देखिए ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये दोनों जो है एकांतर कोण हो गए, ये 25 हो गया, ये 30 है तो ये 30 हो गया। तो BOD मेरा निकल गया पूरा, BOD यानी कि BOD पूरा निकल गया, ये मेरा 25 और 30 यानी कि 25 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिए कितना हुआ, 55 डिग्री, मेरा 55 डिग्री निकल गया। अब इसमें कहता है पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण किसको कहते हैं, वह कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। तब पूर्णयुक्त कोण जो मेरा हो गया यहाँ से इस डायरेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करने, पूर्णयुक्त कोण निकालने के लिए हमको दूसरा नंबर पूर्णयुक्त कोण, इसको 360 डिग्री में घटा देंगे। 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना हो जाएगा, 305 डिग्री। 305 डिग्री, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि AB एंड DC पैरेलल है और इसमें BAE जो दिया है 35 डिग्री, इसमें हो गया CDE 53 डिग्री है। तो हमको निकालना क्या है, DCE निकालना है, और AB और D पैरेलल। चलिए इसको बनाइए आप पहले। अब देखिए इसको हम बनाते हैं।
हम जानते हैं कि ए बी और डी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहाँ से इसको हम अगर खींच देते हैं, काल्पनिक खींच लिए इसको, तो ये कोण मेरा जो हो गया एकांतर कोण हो गया, यानी अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव ये 35 है, तो ये मेरा 35 हो गया, 35 हो गया। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों को जोड़ कर 180 डिग्री में घटा देंगे तो मेरा सी का मान निकल जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 53 और 35 को 8 कर दिए, कितना हो गया 88, 88 ये हो गया 88 हो गया। तो इसमें हमको 180 डिग्री में घटा देंगे, 180 डिग्री में 88 घटा दिए तो कितना हुआ 92 डिग्री। तो 92 डिग्री हो जाएगा, मेरा क्या निकला डी सी ई, यानी एंगल डी सी ई इज 92 डिग्री। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ करके पहले आप बना लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, इसमें बी एफ यानी कि बी एफ और ए ई पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हमको निकालना क्या है, इसमें दिया हुआ है ये कोण 44 डिग्री है और ये 103 डिग्री है, तो हमको एक्स का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, देखिए ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। अच्छा, और इसमें ये मेरा पैरेलल हो गया, तो इस ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, यहाँ से काल्पनिक खींचते हैं, इधर से खींच लिए, तो इस यहाँ से बढ़ा दिए इसको। तो यदि दो समांतर रेखा एक तिर्यकछेदी, ये तिर्यकछेदी रेखा हो गया, ये तिर्यकछेदी रेखा दो समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो पहला एकांतर कोणों का प्रतिबिंब समान होगा। तो एकांतर कोण ये 44 है, तो ये मेरा 44 हो गया, 44 हो गया। अब ये मेरा बन गया त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, 103 और 44 जोड़ दें, कितना होगा 147, 180 डिग्री में घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। 180 डिग्री में 147 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरा कितना हो गया, ये 3 हो गया 3, यानी कितना निकल गया मेरा, ये x का मान निकल गया 33 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया।